शहर से काफी दूर नंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। वो अकेली ही थी और अपना घर चलाने के लिए चरखे पर कपड़े बनाती थी। दादी दिन भर मेहनत करती और फिर उन कपड़ों को जाकर बाजार में बेच देती, जिनसे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। अरे माँ जी, आप आ गई। आप ही का इंतजार कर रहा था मैं तो। आपके कपड़े की डिमांड बढ़ गई है मार्केट में आजकल। हाँ बेटा, ये लो और बाकी के पैसे भी दे दो मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है। पैसे लेकर दादी वहां से अपने घर की ओर चल देती है। गांव से शहर दूर था, इसलिए दादी को घर आते आते शाम हो गई। उस रात दादी खाना खाकर सो जाती है और पैसों को संभाल कर रख देती हैं। दादी सो ही रही होती हैं कि उसी रात अचानक उन्हें कुछ खटखट की आवाज सुनाई देती है। दिन भर की थकान के बाद इतनी मुश्किल से नींद आई है और ये चूहे हैं जो सोने ही नहीं देते। रात भर बस खट 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 खट। फिर अगली सुबह जब दादी उठती है तो देखती है कि घर का सामान बिखरा पड़ा है और उनके सारे पैसे गायब हैं। ये देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर गांव वाले आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तो दादी चोरी की सारी बात उसे बताती है। फिर गांव का मुखिया उन्हें समझाता है। अरे आप चिंता मत करो माँ जी, मैं देखता हूँ कौन ऐसा है इस गांव में जो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। इस गांव में तो कभी चोरी नहीं होती थी। अब क्या हो गया इन गांव वालों को। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दादी की पड़ोसन सीमा उनके यहाँ आती है और उनका हाल चाल जानती है। बातों ही बातों में सीमा अपनी पड़ोसन रानी की चुगली करने लगती है और सारा इल्जाम उस पर लगा देती है। मुझे लगता है रानी के घर वालों ने ही ऐसा कुछ किया है आपके साथ। मुझे उसके घर वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उसकी बात को दादी नकार देती हैं और बोलती हैं, नहीं बेटी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब भगवान की मर्जी होगी, जो हुआ उसे जाने दो। दादी सीमा से ऐसा कह तो देती हैं, पर मन ही मन उन्हें सीमा की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर दादी अपने बनाए हुए नए कपड़े लेकर बाजार चली जाती हैं। घर लौटते समय वो रानी के यहाँ चली जाती हैं और उसे सारी बातें बताती हैं। उनकी बातें सुनकर रानी कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको तो पता ही है कि उसकी आदत है चुगली करने की। वो सबके बारे में ऐसी ही बातें करती हैं। उसी शाम जब रानी का पति घर वापस आता है तो रानी उसे सारी बातें बता देती है। उसका पति उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं कल ही जाकर बात करता हूँ दादी से। फिर अगले दिन सुबह नरेश काम पर चला जाता है। शाम को लौटते वक्त वो दादी के यहाँ आता है और उन्हें दिलासा देता है कि वो और गांव वाले मिलकर चोर का पता लगा लेंगे। तो दादी उसका धन्यवाद करती हैं। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद नरेश अपने घर चला जाता है। फिर उसी रात जब सारा गांव सो रहा होता है, जब चोर दबे पांव फिर आता है। आज फिर अच्छी कमाई होगी। मैं उस बुढ़िया के सारे पैसे चुरा लूंगा और मेरा काम बन जाएगा। बस वो बुढ़िया इसी तरह अपना काम करती रहे और मैं उसके पैसे चुराता रहूं। इधर दादी और गांव वाले छुपकर चोर का इंतजार करते रहते हैं। मुखिया के कहे अनुसार दादी गोबर अपने घर के आगे लगा देती है और एक नकली सांप को भी रख देती है। जैसे ही चोर वहां आता है, गोबर में उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है और गांव वाले उसे दबोच लेते हैं। देखते ही पता चलता है कि वो चोर कोई और नहीं, सीमा का पति है जो चोरी करने आया था। सुबह उसे मुखिया के पास ले जाया जाता है। मुखिया उसे समझाता है, देखो भाई, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, हमें हार मानकर गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। इसीलिए आगे से ध्यान रखना इस बात का और अभी अपनी गलती स्वीकार कर दादी के सारे पैसे वापस करो।
क्योंकि ये मेहनत के पैसे हैं और किसी के मेहनत के पैसे ऐसे नहीं चुराने चाहिए।